तो जब से चुनाव आयोग देश में एसआईआर करवाने का उसने फैसला किया है, तब से ही वो विपक्ष के निशाने पर है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर अब पश्चिम बंगाल का। बिहार चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो वहीं अब बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी पूरी तरह एक्शन में है। केंद्र की मोदी सरकार को सियासी कटघरे में खड़े करने के लिए हर दांव वो चल रही हैं। सियासत में एक बात आम है, वो ये कि अपने विरोधी के खिलाफ तब तक मोर्चा खोले रखो जब तक कि आपको अपने चुनावी अभियान में जीत न मिल जाए। और ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेहतर और कौन जान सकता है। बंगाल में जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक, जब बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है, ममता बनर्जी चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए। पहले सुप्रीम कोर्ट में आम नागरिक की तरह एसआईआर के मुद्दे पर अपनी दलील देने के बाद अब ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से कोलकाता में धरने पर बैठी। एसआईआर के विरोध में अपने धरने के 5वें दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने एक स्टैंड पर रखे हरे रंग के बोर्ड पर एक प्रतीकात्मक चित्र बनाकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बोर्ड पर पहले एसआईआर लिखा और फिर कुछ चित्र बनाने के बाद वैनिश लिखा। वैनिश मतलब गायब होना। ममता बनर्जी ने यह शब्द बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में लिखा है। बेचारा वैनिश कुमार, তার জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি কোনো চেয়ারকে অপমান করছি না। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে দিয়ে হোয়াইট করে দেওয়া হয়। আমি সেই জন্য ইউজ করছি। एक तरफ ममता बनर्जी जहां कोलकाता में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उनके सांसद संसद भवन परिसर में बैनर पोस्टर के साथ ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। इन पोस्टरों पर लिखा है वैनिश कुमार इक्वल टू चीट, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन चोर। सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है, इसीलिए बैठी हुई है बिकॉज द राइट टू वोट इज बीइंग स्नैच्ड अवे थ्रू द एसआईआर एक्सरसाइज एंड मिस्टर ज्ञानेश कुमार, who we are calling Mr. Vanish Kumar, he has blood on his hands because it is because of him and his SIR exercise that over 170 people have lost their lives, that citizens and voters are being deprived of the right to vote. SIR के बारे में जो बातें हो रही हैं और खासकर जिस तरह से ममता जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड किया है, एक संदेश गया है पूरे देश में और खासकर बंगाल की जनता को कि माँ बाप दीदी का रोल जो है कितनी बखूबी निभा रही है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, हकों के लिए, हकों की रक्षा के लिए ममता जी कितने बढ़िया से प्लीड कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, चित्कार है उनकी, न्याय की पुकार है। न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 8 मार्च की, जब ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के काफिले को कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर काले झंडे दिखाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर 9 मार्च की, जब कोलकाता के काली घाट मंदिर में सीईसी ज्ञानेश कुमार दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस वक्त भी लोगों ने मंदिर के बाहर ज्ञानेश कुमार का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। जबकि तीसरी तस्वीर 10 मार्च की, जब ज्ञानेश कुमार का काफिला गुजर रहा था, तो उस वक्त भी लोगों ने काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान ज्ञानेश कुमार गो बैक के नारे भी लगाए। ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है, उसका तहे दे सब हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिनों के लिए कोलकाता दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जहां से भी ज्ञानेश कुमार का काफिला गुजरा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दौरे के आखिरी दिन ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर को लेकर अपनी बात तो रखी ही, साथ ही ये भी बताया कि बंगाल में इस बार कितने लोगों के नाम कटे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं, और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार अपनी बात रख रहे हैं। प्रक्रिया के तहत एसआईआर कराने की बात भी कह रहे हैं, मगर उनके तरीकों को लेकर विपक्ष शुरू से ही न सिर्फ हमलावर है, बल्कि ज्ञानेश कुमार पर सरकार और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगाता रहा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के माहौल में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव किस तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।